पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। शनिवार को 44 सीटों पर चौथे चरण के चुनाव से सीआईएसएफ कर्मियों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत सहित 5 लोग मारे गए, जबकि 5 उम्मीदवारों पर हमला किया गया। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि चौथे चरण में शाम 5 बजे तक 1.15 करोड़ मतदाताओं में से करीब 76.16% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में स्थानीय लोगों ने केंद्रीय बल के कर्मियों से राइफल छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 4 लोग मारे गए। वहीं चुनाव आयोग ने इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। हिंसा की घटनाओं के बीच निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि राज्य में शेष 4 चरणों में चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 71 अतिरिक्त कंपनियों को वह भेजे। अभी तक राज्य में 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 1000 कंपनियां तैनात हैं। निर्वाचन आयोग ने शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र 126 पर वोटिंग की प्रक्रिया रोक दी, जहां चुनाव के दौरान गोलीबारी की घटना हुई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक गांव में अपने ऊपर हुए हमले के बाद सीआईएसएफ जवानों ने गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग मर गए। वहां झड़प हुई और स्थानीय लोगों ने उनका घेराव तक कर दिया और उनकी राइफलें छीनने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद केंद्रीय बलों ने गोलियां चलाई। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें यही सारी बातें सामने आई है। इधर आधिकारिक सूत्रों की माने तो निर्वाचन आयोग के विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे द्वारा सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 350 से 400 लोगों की भीड़ ने केंद्रीय बलों का घेराव किया था, जिसके बाद आत्मरक्षा में उन्हें गोलियां चलानी पड़ी। इस घटना के बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी और जहां तहां बम चलने लगे, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए केंद्रीय बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा और बाद में शीतलकुची इलाके में मतदान को ही रद्द कर देना पड़ा। जो घटना हुआ वो मोटा मोटी 9:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद थोड़ा एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था। उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गया क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज़ करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को सीआईएसएफ जो पर्सनल थे जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाया कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। कितना लोगों का मौत हुआ? अभी तक 4 लोगों का मौत का खबर है। उनका कोई आइडेंटिटी